उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना अच्छा सा ख्याल भी रख रहे होंगे। वेलकम टू पावर बी आई, आवर न्यू कोर्स जो कि हमने शुरू किया था लास्ट वीक। उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हुए। फर्स्ट लेक्चर वाज अबाउट इंस्टॉलेशन, कि हमने किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, और इसका यूज़र इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और लेक्चर नंबर 2 जो कहता अबाउट थ्योरेटिकल, कि किस तरह हमने जो है उसकी थ्योरी को समझना है, किस तरह हमने फेजेस बनाने, किस तरह हमने डिवीजन्स बनाने, किस तरह हमने टाइप्स बनाने, ताकि फिर हमें जब एक्सेल से हम पावर बीआई में लेके जाएंगे, प्राइमरी पी6 से एक्सेल में और एक्सेल से फिर पावर बीआई में, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक ही दफ़ा हम मेहनत करेंगे और देन सारा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा पावर बीआई पे। अच्छा, पावर बीआई के लेक्चर हमारे कम से कम 20 तक होंगे, क्योंकि इट्स नॉट दैट इन ईजी, ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए बहुत सारा मेहनत भी चाहिए, तो इसमें रिलेशनशिप भी लगाने होते, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और उस पर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और आप लोग मेरे साथ फिर जो है वो प्रैक्टिस के बाद अपने फीडबैक भी शेयर करेंगे। अगर किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको फिर एक जूम क्लास के अंदर या लाइव लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। हमारा जो फ्री कोर्स था वो था प्राइमरी पी6, जो कि ऑलरेडी हमने डिलीवर कर दिया है। ऑटोकैड आपके लिए फ्री अवेलेबल है, क्यूसी कोर्स फ्री अवेलेबल है, एंड देन इसके बाद क्वांटिटी सर्वे और जो स्केचअप वगैरह है वो फ्री होगा। बट जो ये कोर्स है पावर बीआई, इट्स नॉट फ्री। ये सिर्फ मेंबर्स के लिए, और ये जो कोर्स है ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा। ये सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है तो वहाँ से उनको ईमेल के थ्रू शेयर हो जाएगा, एंड इट्स नॉट डाउनलोडेबल, जो कि ये डाउनलोड आप नहीं कर सकते। ये है कि इसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है उनको अपना कोर्स मिले, उनको पूरा पूरा राइट्स मिले। जिनके पास लेवल 2 है उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर हो जाएंगे, और ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, और उनको हम कंसल्टेंसी भी देंगे। जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती है तो हम उनको सॉल्व करेंगे। जो आज का लेक्चर है, फिर चलते हैं डायरेक्ट आज के लेक्चर की तरफ, क्योंकि इसके लेक्चर काफ़ी लेंथी होंगे। हर एक लेक्चर कम से कम 45 टू या 50 मिनट्स का होगा, क्योंकि इट्स नॉट इन ईजी, ये प्राइमरी की तरह नहीं है। बट एक चीज़ है कि जिन लोगों के प्राइमरी पी6 के कंसेप्ट कमज़ोर है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने प्राइमरी पी6 से हमने डेटा लेना है, तो उनके सारे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमने किस तरह डेटा लेना है, कौन कौन सा डेटा हमें रिक्वायर है। तो ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जहाँ तक रही मेंबरशिप की बात, तो अगर पाकिस्तानी या इंडियंस हमारे जो वीडियो है वो देख रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीजर दिखाया हुआ था कि किस तरह हमने, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पे मेंबरशिप के लिए ज्वाइन का ऑप्शन नहीं होता, तो हमने स्टेप्स उनको दिखाए हुए। जो ऑलरेडी सऊदी या दुबई में अवेलेबल है तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डायरेक्टली वहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन का बटन क्लिक करके और उसको वो कर सकते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है मेंबरशिप का? देखिए, जाहिर बात है हमारे फेसबुक के पेज के जो एडमिन्स है, ठीक है, वो अब इतना मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ से जितना भी इनकम जनरेट होता है हम उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जाहिर बात है मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत, ठीक है, बट वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसको कम से कम सिला मिलना चाहिए। अब इस तरह तो नहीं है कि मैं उसको अपनी तरफ से पे करूँ, क्योंकि वो मेहनत भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, फिर मैं अपनी तरफ से तो नहीं पे कर सकता। तो ये उनके लिए। बाकी जो अगर आपका यहाँ से जितनी भी इनकम जनरेट होती है तो हम उसको डोनेट करते, कहीं भी जहाँ पे भी सोशल वगैरह का काम हो तो हमको डोनेट, हालांकि हमारा राइट बनता है। इस तरह नहीं, अगर हम आपको लेक्चर दे रहे तो हम उसको खुद भी यूज़ करें, बट इसका कोई वो नहीं है, बट हम नहीं यूज़ करते। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वहाँ पे हम डिलीवर करते हैं और उन्हीं को वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी जो आपको बात क्लियर करनी थी कि वाई दिस कोर्स इज नॉट फ्री। और ज़रूरी नहीं कि हम आपको हर जो कोर्स है वो फ्री प्रोवाइड करें। कई लोग गिरा कर रहे थे कि आपने पहले फ्री प्रोवाइड किया, तो भाई हमें पहले ही फ्री नहीं प्रोवाइड करना चाहिए था, अगर आप इस तरह कह रहे, ठीक है। हर कोर्स फ्री नहीं होता, जहाँ से आपको फ्री मिल रहा है आप वहाँ पे जाए, वहाँ से लेक्चर आप ले, और हम ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा कोर्स जो मेंबरशिप का भी हमारा ले, ठीक है, जहाँ से आपको इजी लगता है, जिस टीचर की आपको समझ आती है और जो आपको बेहतर पढ़ा सकता है, ठीक है। बट आई एम श्योर पावर बीआई जो आपको पाकिस्तान में जहाँ से भी लेंगे वो कम से कम 75 टू 80,000 से, क्योंकि मैंने खुद लिया है, ठीक है, तो वहाँ से आपको इतने से कम नहीं मिलता, और फिर वो इंग्लिश में होता है या तो अरबिक लैंग्वेज में होता है, और वो जिस तरीके से सिखाता है, तो आई एम श्योर, मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा या आपको कंसल्टेंसी भी साथ दूंगा। मैंने जब लिया था, ठीक है, मैंने भी किसी से ये कोर्स किया है ना, मैंने खुद से तो नहीं सीखा, तो उन्होंने मुझे वीडियोस प्रोवाइड की थी, उन्होंने कहा कि बस ये ठीक है, वो नॉन डाउनलोडेबल वीडियो थी, वो डाउनलोड नहीं हुई थी, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत की, वहाँ से सीखा था। और जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी तो मैं जब उनको
वो अप्रोच करता था, वो मुझे कहता था वीडियो में सब कुछ है बट आप वहां से देख लीजिएगा। तो आपको तो मैं प्रॉपर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ये था कोर्स के बारे में बात। अब चलते सीधा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कि हमने डेटाबेस को किस तरह क्रिएट करना है। ये दो हिस्सों में होगा ये आज का जो लेक्चर है, क्योंकि डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे P6 से एक्सेल में। ठीक है, सो इसका पार्ट 1 में अलग किया है और पार्ट 2 को मैंने अलग किया है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैं इकट्ठा करूं तो ये लेक्चर कम से कम 1.5-2 घंटों का बनेगा। ठीक है, तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा बोर फील होगा, क्योंकि इतना टाइम बैठ के फिर एक डेटाबेस बनाना फिर दूसरा बनाना, क्योंकि सबसे पहले इसी में मेहनत है। ठीक है, अगर आपका एक दफा डेटाबेस बन गया आपका काम खत्म हो गया। हर प्रोजेक्ट का डेटाबेस जो है वो बनाना मुश्किल होता है। जैसे डेटाबेस आपका बनता है, देन जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हो एक्सेल में, और एक्सेल से आप जब पावर बीआई में इंपोर्ट करते हो तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती। फिर आप वहाँ पे सिर्फ आपने डैशबोर्ड्स बनाना है, कार्ड्स बनाने, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें बनानी, वो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, फिर आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज के लेक्चर में थ्योरी नहीं है, डायरेक्टली हम उस पर काम करेंगे, P6 पे काम करेंगे और पावर बीआई पे काम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले आज बात करते हैं हम इसकी जो है वो जो प्रोजेक्ट की। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्ट हमने यूज़ किया था प्राइमरीरा P6 में, क्योंकि हम उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेके चले, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए समझने में आसानी हुई कि उसी प्रोजेक्ट पे P6, उसी प्रोजेक्ट पे आपका पावर बीआई, उसी प्रोजेक्ट पे आपका एक्सटेंशन ऑफ टाइम का जो है वो कोर्स क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है, ये आज जो जितने भी मेंबर्स है जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली हुई उनको साथ ये प्रोजेक्ट, ठीक है, और जितना भी हम अगर आज काम करेंगे तो इसका जो एक्सेल शीट है वो अभी आप लोगों के साथ एज ए प्रैक्टिस के लिए शेयर किया जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे डायरेक्टली। हम यूट्यूब पे इसको अपलोड नहीं करेंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को जिनकी ईमेल है उनका हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिनके मेंबरशिप पे, तो एक ही ईमेल सारा सबको चली जाती है जिन जो ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो उनको ये वाला प्रोजेक्ट शेयर हो जाएगा, और इसके साथ जो भी अगर एक्सेल की शीट हम बनाते हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, और आपने आज के लेक्चर पे इसी तरह का प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, बात इसकी तरफ आती है। अच्छा, ये जो है ये प्रोजेक्ट ये कास्ट लोडेड भी है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम इसके साथ कॉलम ऐड करते लेबर यूनिट्स का, ठीक है, हम जाते यूनिट्स पे। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपका जो है वो बहुत ही ज्यादा P6 जो है वो फिंगर टिप्स हो जाएगा आपका। ठीक है, जो ये कोर्स ले रहा है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये बजटेड यूनिट्स और इसमें कास्ट भी, ठीक है, तो ये बोथ कास्ट लोडेड और रिसोर्स लोडेड है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो कास्ट है वो आपने इसे रिसोर्स पे देना है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस के फॉर्म में नहीं देना। ठीक है, समझने वाले जिसको P6 आता है वो समझ चुके होंगे। अगर एक्सपेंसेस पे आप कास्ट देंगे तो ये प्रोजेक्ट उस पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका रिसोर्स लोडेड भी होना चाहिए, कास्ट लोडेड भी होना चाहिए, पावर बीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये रही आप प्रोजेक्ट की बात, प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा, हम अब जाते डायरेक्टली जो हमने आज काम करना है। आज का जो हमने काम करना है वो है हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट, और आज हम बनाएंगे जैसे कि आपने लेक्चर के स्टार्ट में जो लेक्चर का थंबनेल था आपने देखा, जो टॉपिक का था आज का, देखा कि हमने किस तरह जो है वो डेटाबेस क्रिएट करना है, और इसका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में इसका दूसरा पार्ट करेंगे, वो भी डेटाबेस होगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर में आपका डेटाबेस क्लियर हो जाएगा, एंड दैट्स इट। दिन बहुत ज्यादा चीजें आसान होंगी। ठीक है, लेक्चर होंगे 20, आपको हर तरीके से सिखाऊंगा, बट एक स्टेप वाइज, एक फ्लो वाइज, और स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये वाला प्रोजेक्ट है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, और डेटाबेस हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं जाता हूँ जो लेक्चर है, मैं क्योंकि एक ही फोल्डर में मैं सारा कुछ सेव करूंगा, और ये जो फोल्डर है वो आप लोगों के साथ फिर शेयर हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लो कम करूंगा क्योंकि यहाँ पे जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो उसका जो वो होता है वो भी साथ होता है, तो उसको थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है लेक्चर में। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वो यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो अच्छा, हम अभी जाते हैं एक्सेल पे, और एक्सेल का हम ओपन करेंगे। ठीक है, और आपने बिल्कुल स्लो मोशन में ये देखना है। ठीक है, मैं तेज तेज इसलिए और जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है लेक्चर, क्योंकि 2-3 घंटे का ये लेक्चर है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, कम से कम 3 घंटे इस पे लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्रिएट करना है डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस के लिए हमने सबसे पहले जनरेट करने एक्टिविटी कोड्स। ठीक है, और एक्टिविटी कोड्स के बारे में हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, फेज वाइज, टाइप वाइज, फ्लोर वाइज, डिसिप्लिन वाइज, डिवीजन वाइज, ये हम जो है वो सारा कुछ जो है हम वो आज जनरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम इसको आज जो है वो क्रिएट करेंगे डेटाबेस। ठीक हो गया।
ठीक हो गया। अब ये मेरा बेस लाइन प्रोग्राम है, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ, ठीक है, और इधर इसको करता हूँ। ये मेरा बेस लाइन प्रोग्राम है, ये जो है मेरा WBS है, ठीक है। माई स्टोन प्री कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग इन कमीशनिंग और क्लोज आउट। अच्छा, ये हमने सारा P6 में भी पढ़ा है, लेक्चर 2 में भी हमने पढ़ा है पावर BI का। तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज होनी चाहिए, किस तरह हमने प्रोजेक्ट को लेकर चलना है, ठीक है। ये एक्टिविटी कोड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कोड्स नहीं है, ठीक है। नो एक्टिविटी कोड असाइन ना, ठीक है। प्रोजेक्ट पे देखेंगे, इसी प्रोजेक्ट पे कोई भी एक्टिविटी कोड्स नहीं है। हम इसको सबसे पहले आज जो है वो एक्टिविटी कोड्स देंगे, ठीक है। और वो एक्टिविटी कोड इसी तरीके से देंगे ताकि हमें ये आगे जब पावर BI करेंगे तो उसमें ये सारे कोड जो है वो यूज होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा एक्सेल पे, और एक्सेल पे यहाँ क्रिएट करूंगा कि कोड 1, ठीक है, और अंडरस्कोर, ठीक है, ठीक है, और इसको कोड देंगे, ठीक है। टैब पे क्लिक किया, कोड 1 अंडरस्कोर कोड 1, और इसको हम देंगे नेम, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी, इसका आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सीधा जाएंगे P6 पे, ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको कोड देंगे, ठीक है। अच्छा, हम ये वाला हमारा पास अभी प्रोजेक्ट, इसके बाद हमने जाना है फिल्टर में। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम देंगे कोड्स, ठीक है, एक्टिविटी कोड्स देंगे, ठीक है, बड़े आसान तरीके से देंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है वो ऑल की बजाय हमने लेवल 1 पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारे पास जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं वो इसी पाम में शो हो जाएगी, ठीक है। जो स्टेप था, ठीक है, वही किया हमने, जाके फिल्टर में गए, वहां पे सिर्फ लेवल 1 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। दोबारा मैं अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ पे हमने IDMT पे क्लिक किया, 1 पे क्लिक किया, अप्लाई किया, और हमारे पास ये वाला क्लो हो गया, ठीक है। हमने भी क्या करना है, ये वाले कॉलम्स अभी फिलहाल मुझे स्टार्ट और फिनिश नहीं चाहिए, और ड्यूरेशन भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ कोड जनरेट कर रहा हूँ। तो ये वाला मैंने वो किया, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो, इसको मैं क्लिक करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप फिर मूव करें, बट मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ में मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, ये अब इसको मैं क्या नाम दूँ, कोड 1, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको मैंने जो है, इसको मैंने प्रोजेक्ट नेम दे देना है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा आ गया प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। और सिर्फ इसको आपने, ये जो कोड है ये रिमूव करके आपने सिर्फ इसको प्रोजेक्ट नेम शो कर देना है, ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसको कोड देता हूँ SHC, ठीक है, लाइक स्मॉल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका सबसे पहले जो कोड है वो जनरेट हो गया, ठीक है। इसी तरह हम सब के अभी बारी बारी कहेंगे, इसको भी नाम देता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। और ये इसी तरीके से मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने कहाँ पे सेव करना है, क्योंकि मैं जो है वो डेस्कटॉप पे कह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके, ठीक है, जिधर भी मेरा है, ठीक हो गया, मेरे माई लेक्चर प्लानिंग और पावर BI बिल कोर्स लेक्चर 3, और यहाँ पे ये वाला जो एक्सेल शीट है, ये इसको मैं सेव कर देता हूँ SHC, और इसको मैं नाम से सेव, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ SHC एक्टिविटी कोड्स फॉर पावर BI, ठीक है। पार्ट 1 साथ लिखे नहीं लिखे, ठीक है, तो इस नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे साथ अभी सेव हो गया। अच्छा, अब मैं जाऊंगा P6 में, और यही वाला एक्टिविटी कोड जो है मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोई नहीं है, जब आपके पास कोई भी एक्टिविटी कोड नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया, ऐड किया, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कॉपी करना है, ठीक है। कि अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो फिर आपके लिए पावर BI में वो लेके जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, और मैं अपने आसानी के लिए इसको 01 देश का नाम भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉप पे आएगा। जब आप एक्टिविटी कोड्स पे जाएंगे ना, या टॉप पे, अगर आप 1 नहीं लिखते तो ये सबसे पहले जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, तो ये सारे नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वहां पे ढूंढने में, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लोज किया, यहाँ पे मेरे साथ जो है वो प्रोजेक्ट नेम नजर आ गया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ से फिर मैं कॉपी करूंगा ये वाला, ठीक है, इसको मैं -01 का नाम देता हूँ, ठीक है।
तो ये वाला जो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको भी मैं जो है वो प्रोजेक्ट को इसको मैं यहाँ पे एक मिनट मॉडिफाई करता हूँ और इसको 01 नाम दिया, ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या किया, कोड, वही कोड लेके आए, और इसके बाद यहाँ पे क्या किया, ये वाला स्मॉल हाउस कंस्ट्रक्शन जो है वो भी यहाँ पे सेम सेम जो भी एक्सेल में हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, या P6 में पहले क्रिएट करते हो बाद में एक्सेल में करते हो, ठीक है, तो सेम सेम हमने दोनों के वर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग हमने सेम रखनी, ठीक है। थोड़ा सा भी फर्क हुआ तो भाई पावर बीआई फिर पिक नहीं करेगा, ठीक है। इसकी लॉजिक यही है कि जो P6 में होता है वो एक्सेल में सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये वाला क्रिएट हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक किया है, कॉलम पे क्लिक किया और आप एक्टिविटी कोड्स में, ठीक है। अब नंबर 1 इसलिए हमने दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब जब आप करेंगे ना या फिल्टर पे आप जाएंगे तो ये वाला आपको बड़े इजीली शो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया और अप्लाई किया। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपके यहाँ पे जो है वो P6 के कंसेप्ट बड़े ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड ऑल किया, ठीक है, और जितने भी ये हैं, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अंडर के जो आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप एक्टिविटी कोड 1 है तो इसमें ये सारे आएंगे, तो हम इसको यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये करंट प्रोजेक्ट पे अब फिल्टर करो, ऑल वीडियो करो, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वाला यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपने क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे क्लिक करना है और फिल डाउन का ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपका सबसे पहले जो कोड 1 है वो आपका लग गया, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से अब हम जाएंगे कोड नंबर 2 पे, ठीक है। ये सबको असाइन हो गया, ठीक है। ये जो लेवल 1 था इसको, क्योंकि हमारे पास लेवल है ना WBS के 1 2 3 4 5 6 जितने भी लेवल है वो आपने सबको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे इसका काम तमाम हो गया, इसको अप्लाई किया, क्लिक किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन जाएंगे ग्रुप एंड सॉर्ट पे। पहले लेवल 1 था, अब इसको हम लेवल 2 पे करेंगे। जब आप जैसे लेवल 2 पे करेंगे प्रेस किया, ओके किया, ठीक है। अब हम इसको कोलैप्स करते हैं तो ये मेरे पास लेवल 2 आता है, ठीक है। अब सेम टू सेम, ठीक है, मैंने यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं जाके पेस्ट करूँगा। सबसे पहले ये वाला आ गया। अब सबसे पहले जो है वो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और देन यहाँ पे मैं लेवल 2 का क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और लेवल 2 कोड 1 था, यहाँ पे कोड 2 आया, ठीक है। और लेवल 2 को क्या नाम देता हूं मैं, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये मेरे पास है डिसिप्लिन, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जब आप प्रैक्टिस के बाद करेंगे मेरे बाद, ठीक है, किसी और प्रोजेक्ट पे आप अपनी मर्जी से इनको फेस भी दे सकते हैं, इसको डिसिप्लिन भी दे सकते हैं, ठीक है, जो जो हाँ होता है, ठीक है, जो आप इसको बेहतर समझते हैं जिस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये फेजेस भी आता है, माइलस्टोन, प्री कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, बट मैं इसको अपने आसानी के लिए मैं इसको देता हूँ डिसिप्लिन आप, और ठीक है, मैं इसको देता हूँ और डिसिप्लिन, ठीक है, और ऑफ, ठीक है, सिर्फ कोड नेम है, ठीक है, कैटेगरीज है, ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर 2 अभी मैंने इसलिए आपको कहा था कि वो थ्योरेटिकल है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीधा वहां पे और ये जो है वो सारे यहाँ से कॉपी करने और यहाँ पे अगेन वापस आके यहाँ पे हमने जो है वो पेस्ट करने, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो एक्टिविटी आईडी है ये इसको क्लोज कर देना है। और अच्छा एक मिनट, एक काम करते, अच्छा इसके साथ अगर आपने गौर किया होगा ये जो आईडीज है ना ये भी काफ़ी हो रही है, ठीक है। तो अब इसको ना मैं, क्योंकि इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं मैनुअली इसको रिमूव करता हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको वो करता हूँ, दोबारा जाता हूँ P6 पे और यहाँ ग्रुप एंड सार्ट पे ये आईडी कोड है ना इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है। अप्लाई किया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे दोबारा क्लिक किया, ठीक है, और अब इसको मैं दोबारा सारा क्लिक करके तो ये मेरे पास जो आईडीज़ हैं वो गायब हो गई। अब मैं जब यहाँ पे जैसे पेस्ट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ वो वाली आएंगी, ठीक है। समझ लग गई ना। तो अभी आपका जो है ना वो साथ साथ P6 भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं कोड्स देता हूँ माइलस्टोन को, फॉर एग्जांपल ML01, ठीक है, और प्री कंस्ट्रक्शन को दाम देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है PR दे देते हैं, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन, ठीक है, PR जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन है, अच्छा इसको PC नाम दे देते, आप अपनी मर्जी से
जो भी नाम देना चाहते हैं, बट पहले ही मेरी तरह करें क्योंकि प्रैक्टिस आप इसी पे करें। बाद में जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट को या इसको दोबारा चेंज करके जब दूसरी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। PR04, ठीक है। देन CN कंस्ट्रक्शन 05, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। और देन है मेरे पास टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, तो इसको मैं 06, ठीक है। और देन मेरे पास फाइनल क्लोज आउट है, ये मेरे पास आ गया 07, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने एक्सेल में बनाया है, ठीक है, सेम टू सेम में जाके, अच्छा सबसे पहले इसका नाम जो है वो कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको अपने आसानी के लिए यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाले कोड्स है ना, ये सेम टू सेम मैंने जाके लेवल 2 के लिए जनरेट करने P6 में, ठीक है। यही था जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे आप लोगों का P6 बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो पावर BI का कोर्स ले रहा है वो P6 का समझे उस्ताद बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सारा डेटा तो उसी से लेंगे। तो आप लोगों को तो डेटा ही लेने में मसला आता है ना, बाकी तो एक्टिविटीज है या वो प्रोजेक्ट है वो तो कोई भी क्रिएट कर सकता है ना, लेकिन असल जो गेम होता है, असल गेम तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो पावर BI के साथ जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला लेक्चर मैं YouTube पे अपलोड करूंगा, बाकी जो लेक्चर है वो YouTube पे कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं होगा, वो सिर्फ ईमेल पे आप लोगों को शेयर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बस आज के बाद जो भी मेंबर्स है, शायद हो सकता है कि हम उसके बाद मेंबर्स भी ऐड ना करें, ताकि जितने भी हमारे पास ऑलरेडी मेंबर है उसको ये कोर्स जाए, ठीक है। और इसके बाद हम इंग्लिश में शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो कि फॉरेन कंट्री से, तो वो भी चाहते हैं, तो हम इस तरह इंग्लिश में भी इसका एक सीरीज शुरू करेंगे। अच्छा, ये वाले जो कोड है हम सेम टू सेम यहाँ से कॉपी करके और यही जो है हम P6 में जनरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं एंटरप्राइज में, एक्टिविटी कोड्स में, और अब यहाँ आप जाते हैं मॉडिफाई में और यहाँ पे साथ ऐड करते हैं। यहाँ पे 02 नाम देते हैं अपनी आसानी के लिए, और जो भी है यहाँ से हम इसको सेम टू सेम कॉपी करते हैं। लिखना नहीं, यहाँ से कॉपी करें ताकि चीज़ें आपकी जो है वो सेम रहे, ठीक है, थोड़ा सा भी फर्क ना आए, ठीक है। जैसे हमने क्रिएट किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अब ये एज अ होल कॉपी हो नहीं सकता, ठीक है, इसको सारे के सारा आप यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी होगा, ठीक है। मैं सबको इस तरह ऐड करता हूँ जितने भी हैं। फिर हम जाएंगे दोबारा इस पे और इसको प्री कंस्ट्रक्शन में वो करेंगे, ठीक है। अब ये डेटाबेस पे कम से कम 2 लेक्चर होंगे, दोनों 1-1 घंटे के कम से कम होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर अगर मैं जल्दी करूँगा तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, और जब समझ ना आए तो फिर इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बेशक लेक्चर लेंथी हो लेकिन आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, ठीक है। और जिसने पावर BI नहीं लिया तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगा, क्योंकि एक्सेल पे काम करना और मैनुअली करना, और फिर कोई भी बंदा आए कि क्या प्रोग्रेस है, तो वो जब आप शो ही नहीं कर सकते तो फिर भाई उसका फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ से आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आ गए कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ठीक है। मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेस वगैरह कुछ भी वो एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ना रहे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने P6 पे आए और यहाँ पे हम आके, भाई ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है पावर BI, ये एक आर्ट है, ठीक है। और अगर आप इसको सीख गए ना तो आप लोगों को P6 में भी मज़ा आएगा काम करने का, ठीक है। वो पुराना दौर अब चला गया, एक्सेल पे काम करेंगे, मैनुअली करेंगे, उसको कहेंगे मुझे मंथली रिपोर्ट दे। आप क्यों इंतज़ार करेंगे क्लाइंट का, आप खुद ही बनाएं, खुद ही उनको प्रेजेंट करें, सारा कुछ इसमें होगा, ठीक है। और यहाँ पे P2 सेम टू सेम जो कोड्स हैं वो भी यहीं से हमने क्रिएट करने, क्योंकि यही डेटाबेस हमारा बनेगा, तो इसमें और P6 में जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम, क्योंकि मेरा माउस सही नहीं काम कर रहा, मैं रूम में हूँ तो वो जो प्रॉपर जगह नहीं है, तो मैं इसलिए स्लो स्लो भी कह रहा हूँ, ठीक हो गया। और हो सकता है आप मुझसे फिर जो है वो काम जल्दी करे, आपका इतना टाइम ना ले, मैं क्योंकि आप लोगों को साथ साथ सिखा भी रहा हूँ तो इसलिए मेरा जो है वो टाइम ज़रूर लेगा, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि ये पार्ट फर्स्ट का भी है, इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब लेंथी हो जाता है तो फिर थोड़ा सा अपलोड करने में या आप लोगों को सेंड करने भी मुश्किल आता है। तो यहाँ पे ये हमारे साथ ये वाला है, और ये हमारे पास जो है वो कोड जनरेट हो गए, ठीक हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये कोड जनरेट हो गए, इसको हम क्लोज करेंगे और अब यहाँ पे हम जो है कॉलम्स में फिर जाएंगे, दोबारा सेम वही प्रोसीजर, दोबारा इसको क्लिक किया और डिसिप्लिन अपवर्ड पे क्लिक किया, मूव किया, अप्लाई किया और ओके किया और यहाँ पे जो है वो हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम अभी ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, माइलस्टोन है, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसका वो किया हुआ है, ठीक है। तो माइलस्टोन को अप्लाई किया, ठीक है, और फिर इधर यहाँ पे सेलेक्ट किया, सबको पेल डाउन किया, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है, यहाँ पे किया, ये सिर्फ दो है तो इसको ठीक है मैनुअली कर लेते। अच्छा, इंजीनियरिंग है, ठीक है। आपकी कोई भी एक्टिविटी बगैर कोड के नहीं रहेगी जब आप ये तरीका करेंगे, ठीक है। हम नीचे तक गए सारा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और फिल डाउन किया, ठीक है। देन आपका प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया प्रोक्योरमेंट पे और आपका जितना भी सारी एक्टिविटीज़ है उसको आपने कोड जो है वो जनरेट कर देना है। सॉरी, ठीक है, दोबारा पे मैं किया प्रोक्योरमेंट पे, ठीक है, और यहाँ पे सबको मैंने यहाँ पे जो है वो क्लिक किया और इसको मैंने फिल डाउन किया, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को किया और इसी तरीके से जो है वो सारे के सारे, या आज हमने सारे सिर्फ कोड जनरेट करने क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो सीखे ना और बस हम सिर्फ कोर्स ख़त्म करें, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं। आप साथ साथ लेके चलेंगे, आज का लेक्चर जब ख़त्म होगा तो आप लोगों ने ये खुद ही, मैं फाइल में शेयर कर दूंगा, बट बेहतर ये है जो एक्सेल फाइल है कि उसके वो आप खुद भी क्रिएट करें, ठीक है। खुद क्रिएट करेंगे, साथ साथ काम करेंगे भाई, तो तभी सीखेंगे, ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज आउट है, ठीक है। आप कोई भी देख लें, कोई भी एक्टिविटी जो है वो विदाउट कोड के जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इस लेवल 2 को भी सारे कोड जो है वो असाइन हो गए, ठीक है। फिर क्या किया, कॉलम पे क्लिक किया, लेवल 2 का काम खत्म हो गया, अप्लाई किया और इसको भी हमने यहाँ पे वो कर दी, ठीक है। अगेन इसको मैंने कोलैप्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा ग्रुप एंड सॉर्ट में, ठीक है। अब इसको हम जाएंगे लेवल 3 पे और लेवल 3 पे क्लिक करके तो ये हमारे पास आ गया लेवल 3, ठीक है। वन बाय वन इसमें क्लिक करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये इसमें रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, रिपीट हो, सेम टू सेम कोड ही आएगा, वो इसका इतना मसला नहीं होता, ठीक है। और अब यहाँ पे हम जाएंगे लेवल 3 के कोड जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, सब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कॉपी करना है, सेम टू सेम तरीका है, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम टाइप 3 के लिए जो है कोड 3 बनाएंगे लेवल 3 के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है लेवल 3 है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कोड 3 है तो इसको मैं कोड 3 नेम दे देता हूँ और इसको जो है ये हमारे पास है माइलस्टोन, मोबिलाइजेशन, मेथड ऑफ स्टेटमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, कि किस किस्म का वर्क है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइप, ठीक है, ऑफ वर्क, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसमें जो है वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको भी नाम जो है वो कॉपी करके इसको भी ये वाला नाम दे देते। ये नाम क्यों देंगे ये सारा कुछ फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे P6 पे और इन सब को यहाँ पे मैं क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया, सेम प्रोसीजर, और यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो है ये हमारे पास डिलीट हो गया और इसको मैं जो कोड 3 है इसको मैं क्या नाम दूं। अच्छा, कोड 3 है, इसको मैं टाइप का नाम दिया हुआ है, सो टाइप डे 01, ठीक है। और इसको मैंने ड्रैग किया, ठीक है। तो ये 16 जो मेरे पास है टाइप्स ये बन गए, टाइप 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ माइलस्टोन, मोबिलाइजेशन, इन जनरल रिक्वायरमेंट, सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, इसको मैंने अपने आसानी के लिए टाइप का नाम दिया। आप बाद में इसको डिसिप्लिन, फेज, जो प्रोजेक्ट वेरी करेगा तो आप उसको वो दे सकते हैं, लेकिन तरीका जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब ये जो सारे कोड्स है ये हमने जाके वो P6 में क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ थोड़ा सा और ये जल्दी जल्दी क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों की वीडियो लंबी ना हो, बाकी सेम प्रोसीजर है।
बट करते नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो, लेकिन यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अच्छा हम हमने जाना है इंटरप्राइज में और एक्टिविटी कोड्स में, और मॉडिफाई पे क्लिक करना है, और सेम टू सेम 03 डैश। अब हमने क्या करना है, जो टाइप ऑफ नाम जो दिया है ना, वो यही वाला ही कॉपी करना है। ठीक है, अब ये वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये इतना आसान नहीं है, जो कह रहे सारे कह रहे कि फ्री में हमें हर चीज़ प्रोवाइड करो। भाई हर चीज़ फ्री नहीं होता, इस पे इतना मेहनत होता है। मुझे 1 घंटा हो गया, मैं ये कॉपी पेस्ट करूँ, मेरा हाथ थक गया। ठीक है, अच्छा ये वाला हो गया। और अभी हमने यहाँ पे क्रिएट करने कितने हैं हमारे पास टोटल, 16 है। ठीक है, ठीक है, चलो 16 ये क्रिएट हो गए, एक आधा ज़्यादा कम होगा वो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है, ये सबसे 1 बाय 1 हमने यहाँ पे जो है वो कॉपी करने। ठीक है, ये आ गया 1। ठीक है, और दिन इसके बाद ये आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, ताकि सिर्फ हमारी कोई कॉपी पेस्ट है तो ये आप खुद कर लेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा ठीक हो गया, ये मैं अभी साथ साथ जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 10 आ गया। ठीक है, सेम टू सेम वही नाम देने जो हमने एक्सेल में क्रिएट किया हो। अगर एक्सेल से थोड़ा सा भी डिफरेंट हो तो वो भाई फिर बाद में पावर बीआई जो है वो पिक नहीं करेगा। ठीक है, जो है वो 13 आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो 14 आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है 15। ठीक हो गया, और ये हमारा जो है वो नंबर 16। ठीक है, अच्छा ये जो कोड्स हैं, ठीक है, अच्छा